वेलकम टू फिल्मी गुरु। दोस्तों, आज हम जिस मूवी का ब्रेक डाउन करेंगे वो वाकई में एक ऑस्कर विनिंग मूवी है, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि जब इंसान नेचर के अगेंस्ट जाता है तो नेचर उसका क्या हाल करती है। फिल्मी गुरु प्रेजेंटिंग द मैक। फिल्म की शुरुआत में एक लड़का जिसका नाम टेलर है सीन में आता है। वो एक रेस्क्यू डाइवर था जो समंदर के नीचे जाके सबमरीन में से फंसे हुए लोगों को बचाने गया था। जैसे ही वो और उसकी टीम उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, एक बड़ा सा जीप सबमरीन से टकराता है। उस जगह पर ज्यादा देर रुकना टेलर के लिए खतरनाक हो सकता है, इसलिए वो अपने टीम मेंबर्स को वहाँ छोड़कर वो उन लोगों को वापस ले आता है जो बचाए गए थे। उसने ऐसे एक्ट किया क्योंकि उसके पास दूसरों की जान बचाने का यही तरीका था, चाहे वो ये करना चाहता था या नहीं। उस क्रिएचर के पहले ही अटैक में वो सबमरीन तबाह हो गई। दूसरी तरफ एक अंडर सी रिसर्च सेंटर दिखाया जाता है जो समंदर के नीचे कुछ एक्सप्लोर करने के मिशन पर था। रिसर्च सेंटर का हेड अपनी बेटी सोइन और रिसर्च टीम के हेड से मिलता है। वो उन्हें अंडर वाटर स्टेशन में लेके आता है। तो वहाँ पहुंचकर वो हेड काफी एक्साइटेड हो जाता है और टीम के मेंबर से मिलता है। हेड उन्हें बताता है कि दुनिया अब तक यही मान रही है कि समंदर का सबसे गहरा हिस्सा मैरियाना ट्रेंच है, लेकिन असल में मैरियाना ट्रेंच का सरफेस एक थर्मल लेयर है। सोचो उस थर्मल लेयर के नीचे क्या हो सकता है। थर्मल रेल के नीचे एक पूरा अलग संसार हो सकता है। लीडर ने एक अंडर वाटर व्हीकल भेजा जो उस गहराई को एक्सप्लोर करने गया है और उसमें 3 एक्सप्लोरर्स हैं। आखिरकार वो मैरियाना ट्रेंच तक पहुंच जाते हैं। वो अंडर वाटर व्हीकल एक लड़की चला रही थी। उसका टीम मेंबर कहता है अब समय आ गया है कि हम मैरियाना ट्रेंच के नीचे जाएं। वो उसे कहता है कि वो व्हीकल को ट्रेंच के नीचे ड्रिफ्ट करे। वो व्हीकल को ड्रिफ्ट करते हुए उसे थर्मल लेयर के नीचे ले जाती है और जैसे ही वो थर्मल लेयर्स को पार करते हैं वो देखकर हैरान रह जाते हैं कि वहाँ एक अलग ही दुनिया है। वहाँ कई प्रकार की मछलियाँ और अनोखी क्रिएचर्स हैं। वो लोग सिर्फ हैरान ही नहीं बल्कि एक्साइटेड भी हैं क्योंकि उन्हें मैरियाना ट्रेंच के नीचे का हिस्सा एक्सप्लोर कर लिया था। तभी एक अजीब सा जीव उनके अंडर वाटर व्हीकल से टकराता है। वो लड़की रिसर्च सेंटर से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन कनेक्शन कट हो जाता है। सेंटर का हेड डिक्लेयर करता है उन्हें हमारी मदद की जरूरत है, हमें किसी को उनकी सुरक्षा के लिए समंदर में भेजना होगा। वो बताता है कि अब तक सिर्फ टेलर ही ऐसा इंसान है जो वहाँ पहुंच सकता है। वो कहता है टेलर को बुलाया जाए, लेकिन टीम पे एक मेंबर कहता है नहीं, हम टेलर पे भरोसा नहीं कर सकते, उसने हाल ही में कुछ लोगों को सबमरीन में छोड़ दिया था। और हेड कहता है टेलर के अलावा और कौन मदद कर सकता है, हमें उसे बुलाना ही पड़ेगा। अब दिखाया जाता है कि टेलर अपनी नौकरी से निकाले जाने के बाद थाईलैंड में रह रहा था। रिसर्च सेंटर का हेड और लीडर थाईलैंड जाते हैं उसे वापस लेने के लिए। वो उसे कहते हैं कि हमें तुम्हारी जरूरत है रिसर्च सेंटर में, और टेलर मना कर देता है। वो उसे गुजारिश करते हैं और कहते हैं बस इंसानियत के लिए वापस आ जाओ। दूसरी तरफ हेड की बेटी सुइन को टेलर पर विश्वास नहीं होता। वो अपना सबमरीन लेकर अकेले मिशन पर निकल जाती है। रिसर्च सेंटर का हेड और लीडर टेलर को रिसर्च सेंटर ले आते हैं। तब हेड को पता चलता है कि उसकी बेटी अकेले ही सबमरीन लेकर वहाँ निकल पड़ी है। फिर टेलर को एक स्पेशल सबमरीन दिया जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात सुइन की बेटी से होती है जो उससे कहती है मेरी माँ को सुरक्षित वापस लेके आना। टेलर उसे प्रॉमिस करके उसे वापस भेज देता है और फिर वो अपने मिशन पर समंदर के नीचे चला जाता है। सुइन वहाँ पहुंच गई थी जहाँ वो 3 लोग फंसे हुए थे। अचानक एक अजीब सा जीव सबमरीन से टकराता है। वो एक भयानक स्क्विड था जो सबमरीन से चिपक गया था। सुइन देखती है कि स्क्विड अब सबमरीन से दूर हो गया है। असल में उस स्क्विड पर एक बड़ी शार्क ने अटैक कर दिया था। वो शार्क काफी बड़ी थी। इसी बीच टेलर वहाँ पहुंच जाता है। वो कहता है तुम्हें अपनी सबमरीन छोड़ देनी चाहिए और यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि तुम्हारी सबमरीन अब खराब हो चुकी है। फिर टेलर अपनी एक्स वाइफ और उसके फैमिली मेंबर्स को अपनी सबमरीन में बचा लेता है। तभी एक जायंटिक शार्क वहाँ आ जाती है जिसे मैक कहते हैं। यही मूवी का टाइटल भी इंडिकेट करता है। उनका एक टीम मेंबर सबमरीन में चढ़ने से इनकार कर देता है। वो कहता है मैं तो बचा नहीं रहूंगा और तुम सब भी शार्क का शिकार बन जाओगे। वो अपने आप को अंडर वाटर व्हीकल में लॉक कर लेता है और मैक शार्क उसके पास आ जाती है और वो उस पर अटैक करके उसकी जान ले लेती है। वो लोग उदास हो जाते हैं क्योंकि वो उसे बचा नहीं पाए। फिर दिखाया जाता है कि वो सब सेफली रिसर्च सेंटर पहुंच गए हैं। यहाँ वो मैक शार्क पर रिसर्च करते हैं और पता चलता है कि ये शार्क एक सदी पहले मार दिया गया था, पर कुछ शार्क्स मैरियाना ट्रेंच के नीचे अब भी सर्वाइव कर रही हैं। ये इतनी बड़ी है कि एक बार में 3 शार्क्स को खा सकती है। अब वो सोचने लगते हैं कि इस पर रिसर्च करना बच्चों का खेल नहीं है क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। फिर दिखाया जाता है कि सुइन की बेटी अंडर वाटर स्टेशन के एक हिस्से में जाती है। वहाँ से समंदर का व्यू काफी क्लियर दिख रहा था। वहीं तभी मैक शार्क तुरंत सामने आ जाती है। वो उस पर अटैक करने की कोशिश करती है और अंडर वाटर स्टेशन के बुलेट प्रूफ ग्लास पर काट लेती है। वो ग्लास तो नहीं टूटता लेकिन शार्क के दांत के निशान वहाँ जरूर छूट जाते हैं। सब लोग उस छोटी सी लड़की की चीख सुन के वहाँ आ जाते हैं। एक छोटी वेल भी वहाँ पहुंच जाती है और सबको लगता है कि छोटी लड़की उसे देखकर डर गई है। तभी मैक शार्क भी वहाँ पहुंच जाती है और वो उस छोटी वेल को काट के खा लेती है। मैरियाना ट्रेंच का थर्मल लेयर अब ऊपर उठ चुका था। अब ये खतरा था कि मैक शार्क उन पर अटैक कर सकती है। तब उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कुछ दूर बोट्स पर अटैक हुआ है। वो देखने के लिए वहाँ जाते हैं और देखकर हैरान रह जाते हैं कि मैक शार्क ने एक नहीं बल्कि 3 बोट्स पर अटैक किया है। रिसर्च सेंटर का लीडर कहता है हमें जल्दी एक्शन लेना पड़ेगा वरना ये हम सबको खा जाएगी। फिर वो डिसाइड करते हैं कि मैक शार्क को ट्रैंकुलाइज करके एनकेज किया जाए, पर टेलर साफ कहता है ये इतनी बड़ी है, इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, क्यों ना हम इस पर ट्रैकर फिट कर दें। सब कहते हैं इसके लिए हमें शार्क के पास जाना पड़ेगा। कौन इसके पास जाएगा? तब टेलर कहता है कि वो ये करने को तैयार है। उसको एक गन दी जाती है जिससे वो मैक शार्क में ट्रैकर शूट करेगा। जैसे ही वो उसके पास पहुंचता है शार्क उसकी नजर से ओझल हो जाती है। थोड़ी दूर वो उसके फिन्स देखते हैं और टेलर ट्रैकर उस पर एम करके लगा देता है। अब टेलर के साथ लगाई गई स्ट्रिंग को खींचकर उसे वापस लाया जाता है। उस साउंड को सुनकर मैक शार्क टेलर का पीछा करने लगता है। मैक शार्क लगभग टेलर पर अटैक करने वाली थी लेकिन उसके
फेलो मेंबर्स उसे जल्दी से बोट पे खींच लेते हैं। अब वो सोचते हैं हमें मैक शार्क को जितनी जल्दी हो सके खत्म कर देना चाहिए, वरना ये एक भयानक तबाही ला सकती है। फिर वो सोइन को एक शार्क प्रूफ टैंक में बंद कर देते हैं जो एक स्टिंग से कनेक्टेड होती है। अब सोइन समंदर के नीचे जाती है, उसके पास एक डिवाइस था जिससे उसे मैक शार्क को पॉइजन करना था। फिर दिखाया जाता है कि मैक शार्क टैंक को क्रैश करने की कोशिश करती है लेकिन कुछ नहीं होता। लेकिन अफसोस वो स्टिंग टूट जाता है और मैक शार्क उस टैंक को अपने मुंह में पकड़ लेता है। टेलर भी समंदर में डाइव लगा लेता है और सोइन को शार्क प्रूफ टैंक से निकाल लेता है। उनके बाकी टीम मेंबर समंदर में मीट के पीसेस फेंकने लगते हैं ताकि मैक शार्क का ध्यान भटकाया जा सके। जैसे ही मैक शार्क उन मीट के पीसेस की तरफ बढ़ती है, टेलर और सोइन समंदर की सर्विस की तरफ ऊपर जाने लगते हैं। ये देखकर मैक शार्क उन पर अटैक करने के लिए वापस बढ़ता है, पर खुशकिस्मती से वो दोनों बच जाते हैं और सोइन उसके मुंह में पॉइजन इंजेक्ट कर देती है। पॉइजन के इफेक्ट से शार्क की मौत हो जाती है। फिर टेलर और सोइन को भी समंदर से बाहर निकाल लिया जाता है। अब वो मरे हुए मैक शार्क को भी समंदर से निकाल लेते हैं। सब लोग एक्साइटेड होते हैं कि उन्होंने मैक शार्क को खत्म कर दिया है। अब वो सोचने लगते हैं कि कोई ऐसा क्रिएचर नहीं है जो उनको नुकसान पहुंचा सके। उनके एक मेंबर ने समंदर में कूदकर अपनी एक्साइटमेंट को दिखाना शुरू कर दिया। तभी एक और बड़ी मैक शार्क वहां आ जाती है और उस आदमी को निगल लेती है। अब वो मरे हुए मैक शार्क की तरफ बढ़ने लगती है। दोनों शार्क्स के आने से उनकी शिप अपना बैलेंस खो देती है। वो मरे हुए मैक शार्क को निगलने की कोशिश करती है और उनके एक दूसरे टीम मेंबर को भी निगल लेती है। बाकी बचे हुए मेंबर दूसरी रेस्क्यू बोट्स में भाग जाते हैं लेकिन मैक शार्क उनका भी पीछा करता है। तभी कुछ हेलीकॉप्टर्स वहां उड़ते हुए दिखाई देते हैं। वो मैक शार्क पर गोलियां चलाते हैं और उसे वहां से भागने पर मजबूर कर देते हैं, पर ये देखा जाता है कि रिसर्च सेंटर का लीडर बुरी तरह से जख्मी हो गया है और वो यहाँ मरते हुए दिखाई देता है, जो काफी दुख भरा होता है। सोइन अपने पिता की मौत पर बहुत रोती है और गम में डूब जाती है। तब टेलर उसके पास आता है और कहता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। रिसर्च सेंटर का मालिक उन्हें वापस जाते हुए कहता है मैंने चाइना की आर्मी को इन्फॉर्म कर दिया है जो तुम्हें यहाँ से सुरक्षित ले जाएगी और मैक शार्क का अंत कर देगी। वो कहता है मैं इस रिसर्च सेंटर को भी सील कर दूंगा। हेलीकॉप्टर में चढ़ते हुए वहाँ से उड़ने लगते हैं, पर तब पता चलता है कि वो झूठ बोल रहा था। उसने चाइना की आर्मी को इन्फॉर्म नहीं किया था। असल में वो खुद मैक शार्क से निपटना चाहता था। उसने अलग अलग एक्सप्लोजिव्स का ऑर्डर दिया हुआ था। अब दिखाया जाता है कि वो मैक शार्क पर एक बॉम्ब गिराते हैं। इसके नतीजे में एक बड़ा धमाका होता है। वो देखते हैं कि समंदर में बड़े बड़े मीट के टुकड़े बिखर गए हैं। रिसर्च सेंटर का मालिक सोचता है कि उसने मैक शार्क को खत्म कर दिया है। फिर वो अपने टीम मेंबर से कहता है जाके चेक करो क्या ये सच में मैक शार्क ही है। जैसे ही वो करीब जाते हैं उन्हें पता चलता है कि ये मैक शार्क नहीं बल्कि एक जाइंट वेल थी। फिर मालिक गलती से बोट से गिर जाता है और वहाँ मैक शार्क भी होती है। वो मरे हुए वेल के पास जाने की कोशिश करता है ताकि अपनी जान बचा सके, लेकिन मैक शार्क वहाँ आकर उसको अपना शिकार बना लेती है और उसकी मौत हो जाती है। अब रेस्क्यू टीम को पता चलता है कि सेंटर का मालिक झूठ बोल रहा था, कोई भी उन्हें बचाने के लिए नहीं आ रहा। टेलर कहता है हमें मिलकर मैक शार्क को खत्म करना पड़ेगा। अब वो मैप पे चेक करते हैं और एक बीच का पता चलता है जहाँ काफी लोग अपनी छुट्टियां मनाने आए होते हैं। ट्रैकर से डिटेक्ट होता है कि मैक शार्क भी वहाँ आसपास है। उन्हें लगता है कि मैक शार्क उन पर जरूर अटैक करेगी। वो लोग बीच की तरफ बढ़ते हैं ताकि मैक शार्क के अटैक को रोका जा सके, लेकिन मैक शार्क उनके पहुंचने से पहले ही वहाँ पहुंच जाती है और वो लोगों को निगलने लगती है। तभी टेलर भी वहाँ अपनी बोट में पहुंचता है। उनके प्लान के मुताबिक वो पानी में एक वेल कॉल का यूज करते हैं। मैक शार्क का ध्यान वहाँ डाइवर्ट हो जाता है और वो समझती है कि वहाँ कोई वेल है। वो उसका शिकार करने के लिए उस तरफ बढ़ने लगती है। दूसरी तरफ टेलर और सोइन उसके पहुंचने का इंतजार कर रहे होते हैं। मैक शार्क उनके करीब आ जाती है। तब वो अंडर वाटर व्हीकल को दूर ले जाते हैं। उनके अंडर वाटर व्हीकल में रॉकेट ग्रेनेड भी था जिससे वो शार्क पर अटैक कर सकते थे। अब दिखाया जाता है कि मैक शार्क उनका पीछा कर रही है और वो अंडर वाटर व्हीकल से टकराती है जिससे उसका एक बटन डैमेज हो जाता है। अब मैक शार्क लगातार उनके अंडर वाटर व्हीकल पर अटैक कर रही है, लेकिन टेलर अपने चालाक सोच का इस्तेमाल करता है और वो व्हीकल को शार्क के पास ले जाता है ताकि उसका पॉइंटेड मेटल मैक शार्क के साइड को छेद दे। अब मैक शार्क बुरी तरह से जख्मी हो गई थी और उसका खून बह रहा था, पर वो अभी भी जिंदा थी और उनका पीछा करते हुए उनके व्हीकल को स्पॉइल करने लगती है। टेलर व्हीकल से बाहर निकल जाता है, लेकिन मैक शार्क उसका भी पीछा कर रही थी। टेलर एक पॉइंटेड ऑब्जेक्ट उसकी आंख पे चबोता है जो उसकी व्हीकल से निकला था। इस वजह से मैक शार्क की नजर खराब हो जाती है। यहाँ उसके लगातार खून बहने की वजह से छोटी छोटी शार्क्स वहाँ आ जाती हैं और वो सब मिलकर मैक शार्क को खाने लगती हैं। आखिरकार वो सब मिलकर मैक शार्क का अंत कर देते हैं। सोइन टेलर को बचाती है और दोनों समंदर की सरफेस पर आ जाते हैं। सोइन की बेटी भी उसके साथ होती है। तीनों ये सोचकर सुकून महसूस करते हैं कि उन्होंने मैक शार्क को खत्म कर दिया है और यहाँ पे मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों अगर आप मैक शार्क का शिकार नहीं बनना चाहते तो फिल्मी गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और शानदार मूवी के साथ। तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।